हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में हमारा जो पेपर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम, और इस पूरे प्लांट में जो पेपर है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिट फर्स्ट एल्गी। एल्गी से रिलेटेड हमारे टॉपिक जिसमें हम रेंज ऑफ थैलस की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पेज, माई सेल्फ अमित कुमार शर्मा फ्रॉम मेहता पीजी कॉलेज, एंड हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गीज। तो सबसे पहले अगर अपन चार्ट की तरफ चले तो हम चार्ट से समझ सकते हैं कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले हम यहाँ पे एक वर्ड हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम थैलस किसको बोले? फर्स्ट, इन एल्गीज in algae's plant body is quite simple, सबसे सरल स्वभाव की, सबसे सरल। और दूसरी बात यह है नोन एज थैलॉइड, नोन एज थैलॉइड, जिसे हम यहां पे थैलस के रेफरेंस में समझ सकते हैं। मतलब जिसके लिए हम कह सकते हैं कि अनडिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएटेड इन रूट। स्टेम एंड लीफ, अर्थात जड़, तना और पत्ती में अविभेदित होते हैं पूर्णतः। इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचना हमें दिखाई नहीं देती हैं। ऑटोट्रॉपिक है, ग्रीन है, लेकिन बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में पाई जाती हैं। और यहाँ पे अगर एक चीज़ और बोलें तो सीधे सीधे कह सकते हैं टिश्यू सिस्टम is not well developed। हम यहाँ पे उतक नहीं बात कर सकते, पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है इसमें। अतः यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी होती कैसी है या थैलॉइड कैसी होती है उसकी हम बात करें तो बहुत लंबी रेंज है इनके पास थैलॉइड की। और इसी थैलॉइड रेंज की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं का विभाजन के बाद पृथक न होकर पुरानी कोशिका के साथ में संलग्न होना, उनके पास जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है या जो अधात्री होती है उसी के अंदर संलग्न रहती हैं। और कुछ एडवांस जो हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक जो इंट्रैक्शंस हैं, जीव द्रव्य तंतु फिलामेंट्स, उनके माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर यहाँ पर एक फिलामेंट या एग्रीगेशन जैसी संरचना को ये बना सकती है। इसलिए अगर अपन थैलस के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो एल्गीज आर माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। और यहीं पे हम कह सकते हैं माइक्रो टू मैक्रो का मतलब, माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म और स्कोपिक का मतलब हो गया सूक्ष्मदर्शी, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, संयुक्त माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए। एंड मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया वृहद, वृहद या लार्ज, आकार में बड़े। और यहाँ पे अगर अपन माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो ये हो सकती हैं यूनिसेल्यूलर, से मल्टी सेल्यूलर।
मल्टी सेल्यूलर, एकल, एकल कोशिकीय से बहुकोशिकीय, एकल कोशिकीय से बहुकोशिकीय। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और इसी के अंदर हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम यहाँ पे बता करते हैं बाय दिस हेल्प ऑफ चार्ट, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, इसमें हमने सीधे सीधे एल्गी को दो भागों में बांटा है, एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं दो मेजर टाइप की, दैट इज मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, अर्थात गतिशील, गतिशील गतिशील, और इसको हम कह सकते हैं अगतिशील। और अगर हम बायोलॉजी की भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं चल, और ये हो जाएगा अचल। यहाँ पे चल का मतलब कोई हाथ या पैर नहीं है, ये है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलाज, जो कशाभिकाएं हैं, जो तंतु हैं, उनकी उपस्थिति, जिससे ये जो लिक्विड माध्यम है, तरल माध्यम है, जल है, स्वच्छ जल या मेराइन वाटर, इनके अंदर पाई जाने वाली एल्गीज जो कि यूनिसेल्यूलर हैं और वो उस पानी के करंट में स्वयं तैर सकती हैं, इसलिए हम कहते हैं चल और अचल, इनमें फ्लैजिलाज नहीं है। उसके अलावा हम यहाँ पे और भी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, एक सी एग्जाम्पल और ले लें, दैट नॉन एज अमीबॉइड। अमीबॉइड, अमीबॉइड का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि कोशिका भित्ति रहित होती हैं, जिनका खुद एक पूरा परफेक्ट आकार या आकृति निश्चित नहीं होती है। इनमें से कूटपाद या सूडोपोड जो हैं वो निकलते रहते हैं, इसलिए हम इसके अंदर इस एग्जाम्पल को ऐड करते हैं। सेकंड, मल्टी सेल्यूलर की तरफ अगर चले तो मल्टी सेल्यूलर में हम यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है उसकी तरफ ले चल सकते हैं, जहाँ पे नॉन मोटाइल कॉलोनी के लिए कहा है, तो ए फॉर्म इज नॉन एज कॉलोनी, जिसे हम कह सकते हैं सिनोबियम, सेमेंडल प्रकार में। दूसरा जो हमारी कॉलोनी आती है उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे बी फॉर्म इज एग्रीगेशन, समूहन या सेमेंडल। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सी कैटेगरी जो हमारी आएगी, दैट इज फिलामेंटस, तंतु कीय या तंतु में फिलामेंटस। चौथा हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं डी इज साइफोनस, साइफोनस के लिए हम अर्थात सिंगोसाइट यूज में ले सकते हैं, सकेंद्रिक और एक ट्यूब जैसी खोखली संरचना के रूप में। ये आकार में बड़े आकार की और स्थलीय प्रकार की जो एल्गीज होती हैं उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे ई कैटेगरी जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं पेरेनकाइमेटस, अर्थात मृदुत के। ये एल्गीज का काफ़ी एडवांस स्वरूप होता है जिसमें हम इसकी बात कर सकते हैं। फिलामेंटस के अंदर हम अनेक चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि सिंपल फिलामेंटस है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस है, और इसी फिलामेंटस में हम दूसरी जो कैटेगरी है उसको ले सकते हैं ब्रांच्ड, और उस ब्रांच फिलामेंटस में है सिंपल और सूडो पेरेनकाइमेटस, कूट आवासीय ब्रांचिंग। और एक और हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं दैट नॉन एज हेटेरोट्राइकस टाइप की
जो है वो ब्रांचिंग को हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है कारा। कारा को हम एडवांस में और भी अलग अगर कहें तो हेटेरोट्राइकस भी ऐड कर सकते हैं। उसी के अलावा कारा को हम एक तरीके से इक्विसिडोइड जो प्रकार है, इक्विसिटम प्रकार जो टेरिडोफाइट्स के समान होता है, उस कैटेगरी में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आज देखते हैं दैट इज यूनिसेल्यूलर एल्गा अर्थात एकल कोशिकीय। एकल कोशिकीय एल्गे की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ कह सकते हैं कि यूनिसेल्यूलर का अर्थात कोशिका विभाजन के बाद सेपरेट हो जाती है संपूर्ण फिजियोलॉजी अर्थात कार्य की जनन व क्रिया कार्य की उसी में आ जाएगा जनन व जीवन चक्र एकल कोशिका द्वारा पूर्ण होता है। दूसरी कोशिकाओं का इनसे कोई लेना देना नहीं होता। संपूर्ण जीवन चक्र एक ही कोशिका से पूर्ण होता है। इस कैटेगरी को हम कह सकते हैं यूनिसेल्यूलर, जो दो प्रकार की होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, जो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बताया फ्लैजिला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे हमारे पास दो प्रकार की हो गई है, जिसमें से सबसे पहला हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कशाबिकीय फिलामेंटस या मोटाइल। कशाबिकीय फ्री मूविंग इन वाटर बाय फ्लैजिला, जल के अंदर आसानी से तैर सकते हैं, गमन कर सकते हैं कशाबिकाओं की मदद से। देयर आर मैनी शेप, ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, ऑबलोंग का मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार जैसी संरचना। पेरिफॉर्म का मतलब, पियर का मतलब होता है नाशपाती के आकार की संरचना, अर्थात स्फेरिकल का मतलब होता है ये वाली संरचना। ऑबलोंग का मतलब होता है जो ऊपर और नीचे से एक जैसी संरचना हो, और पियरिफॉर्म के अंदर होता है ऊपर से फिर बीच में से मोटा और नीचे से ज़्यादा मोटा और फिर ऊपर से पतला, दैट इज पियरिफॉर्म। ये तीन संरचना यहाँ पे दिख रही हैं। एक आ रखी है गोलाकार, गोलाकार की संरचना को हम सर्कुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं दैट इज क्लेमाइडोमोनास, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। गोलाकार रूप के अंदर क्लेमाइडोमोनास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे एक बार नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे यूनिसेल्यूलर के ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट सम आर डॉर्सिवेंट्रल डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा सा एडवांस और अलग फीचर हो गया है जिसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इनके अंदर कोई पार्श्व और अधर संरचना जो है दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ एल्गी जैसी होती है जो कि द्विपार्श्वीय संरचना को हमको एक बार दिखाती हैं। डॉर्सिवेंट्रल संरचनाएं जो है हमको देखने को मिल जाती हैं। एग्जाम्पल इज फैकस। द नंबर ऑफ फ्लैजिला मे बी वन और मोर, इट मे बी इक्वल और अनइक्वल। इसी के आधार पर हमने यूनिन्यूक्लिएट और फ्लैजिलेट एल्गी जो है उनके कई एग्जाम्पल्स और कैटेगरीज को डिसाइड किया है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, जो फ्लैजिला यहाँ पर मिल रहा है दीज आर इन 9+2 रेशो, और इसी फ्लैजिला में ये जो इस टाइप का जो फ्लैजिला है जो कि चाबुक के समान संरचना को दर्शाता है दैट इज विपलेस। हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं प्रतोद।
प्रतोद प्रकार का फ्लैजिला होता है, जो चिकना है, अंदर से खोखला है और चाबुक के समान एक पतले एंड पर जाकर ख़त्म हो जाता है। वहीं दूसरी की बात करें तो दैट इज रिप्रेजेंट एज टिंसल, TINSEL। टिंसल, हिंदी इसकी हम लिख सकते हैं कूर्च सम। कूर्च सम प्रकार का होता है। ये खोखला होता है, लेकिन इसके अंत और सीड्स तक ये समान आकृति की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसके इंटरनल जो वॉल होती है उसमें कुछ प्रक्षेप या उभार जो है वो निकले रहते हैं। दैट इज़, तो एल्गीज में दोनों प्रकार के फ्लैजिलास देखने को मिलते हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो एल्गीज सामान्य एल्गीज हैं उनके अंदर हमें केवल फ्लैजिला जो है वो विप्लेस मिलेंगे। टिंसल फ्लैजिला जो है ये हमें एडवांस एल्गीज जैसे कि फियोफाइसी, रोडोफाइसी के सदस्यों में देखने को मिलती है। कुछ क्राइसोफाइसीज के सदस्यों में भी इसके एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है यूग्लिना। यूग्लिना की अगर आप शेप को देखें तो यूग्लिना जो है वो सिंपल शेप के रूप में आपको देखने को मिलेगा और एक सिंगल फ्लैजिला उसके अंदर जो है ये रहा, दैट इज सिंगल फ्लैजिला। सिंगल फ्लैजिला इसके अंदर पाया जाता है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। जुगलिना में जो है सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है, ये रिजेंबल करता है फॉर एनिमल्स, इसलिए युगलिना के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेकेंड एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास विद 2 फ्लैजिलाज विद 1 आई स्पॉट। और यहीं पे डार्क ग्रीन कलर में ये अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो दैट इज कप शेप, कंप्लीट कप शेप, दैट इज क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर कह सकते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंट एज न्यूक्लियस विद पायरेनॉइड। ये है क्लेमाइडोमोनास। थर्ड वन इज हेटेरोक्लोरस, जिसमें 2 फ्लैजिलाज हैं। बॉट्रिडियोप्सिस 2 फ्लैजिला है। ट्राइक्लोरस इसमें 3 फ्लैजिलाज हैं। कार्ट्रिया इसमें 4 फ्लैजिलाज हैं। क्लोरेस्टर 5 फ्लैजिला हैं। पैक्लियोमोनास 6 फ्लैजिला हैं। इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो फ्लैजिलाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन मोटाइल, अर्थात सीधे सीधे कहें तो हम कह सकते हैं कि दीज आर नॉन फ्लैजिलेट, अकशाभिका युक्त। इनकी प्लांट बॉडी या मूवमेंट के लिए हमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं, या इनकी बॉडी स्ट्रक्चर या सेल के ऊपर कशाभिकाएं नहीं होती हैं। द यूनिसेल्युलर नॉन फ्लैजिलेट फॉर्म आर कॉल्ड कॉकॉइड कह सकते हैं, क्योंकि ये गोलाकार ठोस प्रकार के होते हैं। ठीक है, द सेल्स आर मोर और लेस राउंड एंड बाउंडेड बाई रिज्ड सेल वॉल। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज युक्त होती है, सेल्यूलोज से आधारित होते हैं, दृढ़ होते हैं, कवर्ड होते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल इज क्लोरेला। क्लोरेला एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अपन दें, क्लोरेला को हम डिफाइन करें एक परफेक्ट सेल के रूप में, unicellular, and these cells are demonstrate as chlorella cells. These are chlorella cells, जिसमें हमें क्लियर न्यूक्लियस एंड
क्लियरली न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और क्लोरोप्लास्ट जो है, क्रोमेटोफोर्स हमें देखने को मिल रहा है। और ये बाहरी मोटी वाली जो है ये हमें सेल वॉल, रिज्ड सेल वॉल जो है इसके चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। कुछ सेल्स सेपरेट हैं और कुछ सेल्स जो है आपस में क्लस्टर बनाकर भी रह सकती हैं, इसलिए हम इन्हें कई बार एग्जाम्पल मल्टी सेल्यूलर की तरफ भी देख सकते हैं। इसी में ही हम और भी एग्जाम्पल्स क्लोरेला के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। दैट आल्सो नोन एज जिग्निमा, ये भी एक सिंगल सेल ही है जो हमें बीच में से डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सभी सेल्स यहाँ पे बहुत सारी, उसमें से क्लोरेला सेल्स जो है वो हमें यूनिसेल्यूलर के रूप में सेपरेटली दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लें। द सेल्स आर एलोंगेटेड एंड स्पेरिली कॉइल्ड विद स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना स्ट्रक्चर को अगर अपन यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक स्पाइरल शेप में दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे इसी को ऐड कर लेते हैं, यूनिसेल्यूलर। These are spirulina. इसकी बहुत ज़्यादा जो है कल्टीवेशन भी होता है मेडिसिनल पर्पज के हिसाब से। दैट शेप इज स्पाइरुलिना अंडर माइक्रोस्कोप। दीज आर स्पाइरुलिना, बिल्कुल स्पाइरल फॉर्म के अंदर मिलती है। अगर अपन यहाँ पे इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस तरीके से इससे ड्रॉ किया जा सकता है। एक स्पाइरल फॉर्म के अंदर ये हमको जो है वो क्लियरली। नेक्स्ट, द सेल इज स्पैंडल इन शेप, एग्जाम्पल इज नॉन एज क्लॉस्ट्रिडियम। स्पैंडल मतलब एक छतरीनुमा या मुड़ी हुई शेप के अंदर फॉर्म में सिंगल सेल्स हमें दिखाई देती है, दैट नॉन एज क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रिडियम। ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं दे लैक ऑफ फ्लैजिला, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं है, ये मोटाइल नहीं है। बट जैसे स्पाइरुलिना है, ये वाटर करंट जो है उसके अंदर अपने आप को एक स्पाइरल फॉर्म में मोटाइल कर सकता है। दे कैन फ्लो बाय द वाटर करंट। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बहुकोशिकीय की तरफ, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर के अंदर हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ सेल्स आर मोर। नंबर ऑफ सेल्स कैसे मोर हो सकते हैं? नंबर ऑफ सेल्स का मतलब है कि जब कोशिका डिवाइड होती है तो इन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल एंड म्यूचुअलिजिनस शीथ, श्लेष्मा के कारण, जीव द्रव्य तंतुओं के कारण और म्यूसिलेज के कारण ये सेल्स जो हैं वो बनती तो हैं लेकिन सेपरेट नहीं होती हैं, डिवाइड नहीं होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि दीज आर इन मल्टी सेल्यूलर फॉर्म। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, एकल कोशिकाओं का समूह ऑफ ए स्पेसिफिक या स्पीसीज लिविंग इन हैबिटेट एंड कॉल कॉलोनी।
अर्थात कॉलोनियों के अंदर रहता है और ये जो है विभिन्न प्रकार के टाइप्स में होता है। फर्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉलोनी ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल नॉन एज सिनोबियल, गोलाकार संरचना है। एग्रीगेट के लिए हम कह सकते हैं कि दे आर नॉन यूनिफॉर्म, कितना भी हो सकता है। दे हैव नॉट ए वेरिएशन या सॉरी नॉन ए डिग्निटी ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ कॉलोनी और स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स इन द कॉलोनी। फिलामेंटस, फिलामेंटस में हम कह सकते हैं तंतुमय, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एक लीनियर यूनिसीरिएट पोजीशन में होती है, रेखीय क्रम में होती हैं, तंतुमय रूप में होती हैं। साइफोनस, साइफोनस के लिए हम कह सकते हैं साइफोन प्रकार की होती है, शाखित और अशाखित प्रकार का हो सकता है। पैरेन्काइमेटस, इसमें कोशिकाएं बिल्कुल एक उतक के समान जो है अरेंज हो जाती हैं। हालांकि हमने शुरू में ही कहा था कि प्लांट्स जो एल्गीज हैं उनमें टिश्यू सिस्टम या इनका जो संगठन है टिश्यूज़ का वो नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एल्गीज जो है एडवांस होती जा रही हैं उनके कोशिकाओं का जो संगठन है वो उतकों का निर्माण कर रहा है, जो कि एक उत्पत्ति या उतक निर्माण की उत्पत्ति की शुरुआत हो सकती है जो हमें देखने को मिलेगी ब्रायोफाइट्स में। और एक और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एपिसिटॉइड, जिसके लिए हम हेटेरोट्राइकस के रूप में बात कर रहे थे। कारा, कारा एक अलग ही अपवाद स्वरूप बहुत ही एडवांस कैरेक्टर है जो एल्गीज में पाया जाता है, जिसके सारे कैरेक्टर जो हैं वो इक्विसिटम प्रकार या टेडोफाइट से मेल करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सिनोबियल टाइप। सिनोबियल की अगर हम बात करें तो सिनोबियल को हम यहाँ पे कह सकते हैं सेमंडल। सेमंडल कह सकते हैं, इसको आप कॉलोनी भी कह सकते हो। कॉलोनी, समंडल, समंडल का मतलब समझिए, जब कोशिकाएं अपनी ही एग्रीगेशन या समूह के अंदर एक निश्चित क्रम में विभाजित होती हैं, ऐसे में जो समूह है उसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। एक जब कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है तो उस कॉलोनी का आकार भी क्या होता है, निश्चित। और जब वो कॉलोनी जो है वो ऐसे इर्रेगुलर रूप में न होकर एक गोलाकार एक व्यवस्थित रूप में अरेंज होती है, उस व्यवस्था को बोला जाता है सिनोबियल। इसको अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम इस व्यवस्था को बहुत ही आसानी और सुविधा के साथ समझ सकते हैं। इस पूरे सिस्टम में आप देखेंगे कि जो कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ विभाजित हैं, अलग नहीं हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने एक गोलाकार स्वरूप जो है उसको यहाँ पे ले रखा है, गोलाकार स्वरूप जो है ले रखा है। और कुछ कोशिकाएं या कॉलोनी जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक भी होते हुए दिख रही हैं, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं वॉलवॉक्स का। इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वॉलवॉक्स का। दैट इज वॉलवॉक्स। ये अपने आप में कॉलोनी जिसमें हजारों की संख्या में कोशिकाओं की संख्या है, हजारों की संख्या में कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं एक दूसरे से एक इंटरसाइटोप्लाज्मिक लिंकेज से जुड़ी हुई हैं और सभी कोशिकाओं के ऊपर फ्लैजिलाज पाए जाते हैं, जिससे ये अपने आप को क्या बनाती है, मोटाइल बनाती है। इसमें आप देख सकते हैं द सिंगल सेल, दीज आर साइटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शंस, और ये संपूर्ण कोशिका जो है वो एक म्यूसिलेजिनस शीथ में कवर्ड रहती है और ये सभी सेल्स आपस में इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और ये संपूर्ण संरचना है। इसकी सरफेस पे आपको दिख रहा होगा दीज आर फ्लैजिलाज, फ्लैजिलाज ऑफ ईच सेल।
और इसी कॉलोनी के अंदर, क्योंकि ये खोखली संरचना है, इस कॉलोनी के इनर साइड जो है उसमें डॉटर कॉलोनी जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से बनती हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी कॉलोनीज और कभी कभी कॉलोनी के अंदर उसकी डॉटर कॉलोनी भी देखने को मिलती है। ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज भी इसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। दीज आर वॉल्वॉक्स। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं डॉटर कॉलोनी के अंदर भी ग्रैंड डॉटर कॉलोनी जो है वो डेवलप हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो हम समझते हैं सिनोबियम इज ए कॉलोनी ऑफ डिस्टिंक्ट शेप, एक निश्चित दूरस्थ शेप विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, एक निश्चित नंबर कोशिकाओं की संख्या के साथ, अरेंज इन ए स्पेसिफिक, विशिष्ट प्रकार के एक अरेंजमेंट में अरेंज होती हैं या डिस्टिंक्ट मैनर में अरेंज होती हैं, नोन एज सिनोबियल। The further evolution of the unicellular with independent individual cells, यहाँ पे जो इवोल्यूशन हुआ है, विकास क्रम हुआ है, वो एकल कोशिका से बहु कोशिका की तरफ हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि हर कोशिका स्वयं पड़ोसी कोशिका के होने के बाद भी क्या है, फिजियोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अर्थात कोशिका को स्वयं का ही भोजन बनाना है, स्वयं की ही मेटाबॉलिज्म करना है और स्वयं का ही रिप्रोडक्शन करना है। दूसरी कोशिका उसके अंदर लेफर डिफरेंशिएशन या मदद नहीं करेगी। टाइप फॉर्म ऑफ ओकेजनल एंड आइडेंटिफिटी indefinite type of colonies are known as synovial. That is synovial form. ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो दीज आर नोन एज मोटाइल, और अगर इनमें फ्लैजिला नहीं है तो दीज आर नॉन मोटाइल, क्योंकि फ्लैजिला जो है वाटर करंट में इनके बहाव को कंट्रोल करता है। मोटाइल कॉलोनीज की तरफ चले तो हम कह सकते हैं विद फ्लैजिला फॉर मोशन, ठीक है। तो कह सकते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, दैट इज वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स कॉलोनी हैज मैनी सेल्स इंटरकनेक्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्मिक, दैट इज जीव द्रव्य। दीज आर जीव द्रव्य कनेक्शंस या फिलामेंट से जुड़ी रहती है। द सरफेस ऑफ द कॉलोनी इज कवर्ड विद ए म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड कॉलोनी का एक प्रारूप है। एग्जाम्पल इज गोनियम, पेंडोरियम या पेंडोरियना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पे अभी देखे थे। ये सभी वॉल्वॉक्स के हैं। इससे पहले जो हमने देखे थे वो ये हैं पेंडोरियाना और गोनियम के एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, दैट इज पेंडोरियाना, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल्स मल्टी के। इसमें गोनियम में कह रखा है लगभग 4 to 32 और पेंडोरियाना में दे रखा है 16 to 32 सेल्स। लेकिन अगर अपन बात करें वॉल्वॉक्स की तो वॉल्वॉक्स में होती हैं अबाउट 500 सेल्स टू 60,000 सेल्स। 500 से 60,000 तक सेल्स जो है वो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के अंदर कंसिडर की गई हैं। दीज आर मल्टी सेल्यूलर, पेंडोरियाना एंड पेडेस्ट्रियम, और ये हो गया हमारी वॉल्वॉक्स कॉलोनी के डायग्राम। नेक्स्ट नॉन मोटाइल, मतलब हो गया है लैक ऑफ फ्लैजिला।
फ्लैजिलाज नहीं है इसके ऊपर। द इंडिविजुअल सेल्स आर नॉन फ्लैजिलेट आज आर कॉल्ड नॉन मोटाइल। द ग्रुप ऑफ नॉन मोटाइल कॉलोनियल सेल्स आर नॉन एज सिनोबियम। सिनोबियम ऐसा नहीं है। सिनोबियम के लिए हमने कहा कि अगर कोशिका कॉलोनी जो है वो गोलाकार है, एक निश्चित आकृति की है, और अगर गोल या अंडाकार सरों के लिए रखा है तो उसको हम बोल सकते हैं सिनोबियल। ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकती हैं। एग्जाम्पल आर हाइड्रोडिक्टियॉन्स। हाइड्रोडिक्टियॉन को अगर अपन यहाँ पे एग्जाम्पल में कंसिडर करें these are hydrodictyons, that is the real footage of hydrodictyon। ये बिल्कुल वाटर नेट की तरह हमें दिखाई दे रही होती है। ये कंप्लीट वाटर नेट है जिसमें ये जो फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये हर फिलामेंट अपने आप में एक सेल के रूप में है। दे फॉर्म द वाटर नेट। जस्ट इसके पीछे की तरफ हमें पूरा का पूरा एक वाटर नेट एल्गी का जो है वो दिखाई दे रहा है साइफोनस टाइप में, और ये हर कोशिका जो है अपने आप में एक सेल है, दैट इज हाइड्रोडिक्टियॉन। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियॉन का, जिसमें हमें सेंटर में एक पूरी की पूरी वैक्यूल, दीज आर न्यूक्लियस, और ये मोटी सारी कोशिका भित्ति सेल वॉल देखने को मिल रही है। सेल्स कैसी हैं? पेंटागोनल, हेक्सागोनल की तुलना में। और इसी सब के बीच में हमें इसी के साथ में ये हमें देखने को मिल रहा है, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, जो सेल वॉल के साथ में बिखरा हुआ है। दैट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोडिक्टियॉन। ये जल के अंदर वाटर नेट बनाता है। ये रहा। हाइड्रोडिक्टियॉन, सिनोबियम ऑफ हाइड्रोडिक्टियॉन कंसिस्ट ऑफ मेन है ये cylindrical cells which are joined end to end like hexagonal। हेक्सागोनस भी हो सकता है, पेंटागोनस भी हो सकता है, एंड हेप्टागोनस भी होता है। हैंस द कॉलोनी अपीयर टू बी ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको नाम देते हैं वाटर नेट, जो कि अभी हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखा। ये बिल्कुल वाटर नेट की तरह अपीयर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेडिएस्ट्रम एंड सेनेडेस्मस। यहाँ पर इनकी भी कॉलोनी की अगर अपन बात करें तो ये जस्ट मैंने पेडिएस्ट्रम आपको लास्ट वाले वीडियोज़ के अंदर दिखाया था, जो कि हम नॉन मोटाइल और मोटाइल के रूप में ले सकते हैं अगर फ्लैजिला हैं तो। नहीं है तो हम इसे नॉन फ्लैजिलेट में लेंगे। कॉलोनी इज ए डिस्क शेप, चपटी होती है, एंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली अरेंज सेल्स। एक दूसरे के समीपस्थ कोशिकाएं जो होती हैं उनसे ये अरेंज होती हैं। सेनेडेस्मस कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 वेरियसली शेप सेल्स। इसके अंदर कोशिकाओं का जो गुच्छा है वो आकार में एक दूसरे से भिन्न कोशिकाओं का होता है, जो कि एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। दीज आर सेनेडेस्मस। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम अब दूसरे फॉर्म पे आ सकते हैं। हमने पहला फॉर्म जो देखा वो देखा सिनोबियल, सेमेंडल प्रकार का। अब हम दूसरा फॉर्म जो यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं एग्रीगेशन।
एग्रीगेशन को हम कह सकते हैं समूहन। समूहन का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के पास आ गई हैं, एक दूसरे से संलग्न हैं, जुड़ी हुई हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं, पहली वही शर्त सिनोबियम वाली, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं। और दूसरी शर्त इसकी यह है कि नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल डिविजन्स एंड कोशिका में वो कॉलोनी का जो आकार है वो निश्चित नहीं होगा। अनिश्चित बिखरा हुआ आकार जो है वो इस कॉलोनी का होगा। इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। इसको हम 2-3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज पामेलॉइड, दूसरा इज डेंड्रॉइड और तीसरा कह सकते हैं राइजोपोडियल अर्थात कूटपादीय या आभासीय। पामेलॉइड को हम पामिला प्रकार के रूप में जानते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लें। द एग्रीगेट या एग्रीगेशन आर फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ सिंगल सेल्स या यूनिसेल्युलर टू मेक थैलस। द एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स डज नॉट हैव ए फिक्स नंबर ऑफ सेल्स एंड द इर्रेगुलर शेप एंड साइज ऑफ कॉलोनी लाइक मास दे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। वो हमेशा हमारे अपनी आकार में वृद्धि का संख्या में वृद्धि करती हैं और आफ्टर डिवीजन एंड द डॉटर सेल्स रिमेन इन सेम जिलेटिनस मास। और उसी संहति में या जिलेटिनस मास में इनकी संतति और संतति की संतति जो है फंसी रहती हैं, इसलिए इनका एक समूहन हो जाता है बहुत बड़ा। द एग्रीगेट्स कैन बी 3 टाइप्स। फर्स्ट इज पामेलॉइड। पामिला की अगर हम बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं पामिला प्रकार। ये बिल्कुल इर्रेगुलर शेप की संरचना है। दूसरा हम कह सकते हैं डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड की हिंदी हम कह सकते हैं वृक्षाभ। वृक्षाभ का मतलब होता है जहाँ पर जो कॉलोनी है उसकी शेप तो फिक्स नहीं है, एक वृक्ष के छोटे सूक्ष्म वृक्ष के समान दिखाई देती है, इसलिए वृक्ष की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है या नंबर ऑफ साइज या पत्तियों की संख्या, ब्रांचेस की संख्या पहले से निर्धारित नहीं होती, इसीलिए हमने इसको वृक्षाभ कहा है। और सूडोपोड, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है इसलिए कोशिका का आकार किधर भी इर्रेगुलर शेप में बदल जाता है, बढ़ जाता है और कोशिकाएं जो हैं वो आसानी से इर्रेगुलर शेप में दिखाई देती हैं और उन पे कूटपाद जो हैं हमें निकले हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, पामिलॉइड में हम बात करें तो न्यूमरस नॉन मोटाइल सेल्स आर एम्बेडेड इन ए कॉमन म्यूचुअलिजिनस मैट्रिक्स, जिसको हम बोल सकते हैं पामिला। और पामिला में हम एग्जाम्पल पामिला का अगर लें तो पामिला को इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाएं। दैट इज पामिला। पूरा का पूरा एक कॉलोनी है जो कि वाइट कलर के जिलेटिन के अंदर सबमर्ज्ड है। उसका अगर हम डीप इनसाइड माइक्रोस्कोपिक डायग्राम लेते हैं तो हमें पूरे जिलेटिन के अंदर बिखरी हुई कोशिकाओं का एक शेप दिखाई दे रहा है। कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं सिनोबियम के अंदर कोशिकाएं एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक लिंकेज से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनकी एक शेप है। यहाँ पे कोशिकाएं एक दूसरे से कम्प्लीटली दूर हैं और इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक श्लेष्मीय आवरण जो है जिलेटिन उसके अंदर फंसी हुई है, इसलिए हमें एक बहुत बड़ा कोशिकाओं का गुच्छा जो है वो दिखाई देता है। दैट एग्जाम्पल फॉर पामिला। सेम उसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल आ रहा है टेट्रास्पोरा का। ये एग्जाम्पल है हमारे पास टेट्रास्पोरा। दैट इज टेट्रास्पोरा। ये भी आप देखें तो पामिला के समान बिल्कुल एक दूसरे से दूर है और जिलेटिनस मास के अंदर जो हैं ये बस एक दूसरे के साथ हैं जुड़े हुए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स जो है वो 4 की कैटेगरीज में जुड़ी हुई हैं और सेपरेट होने के बाद जिलेटिनस मास के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दैट इज नॉट टेट्रास्पोरा, दैट इज टेट्रास्पोरा। क्लोरोकोकस को हम यहाँ पे देख सकते हैं, वही सेम ग्रीन कलर के संरचना में आएगी, जो कि दिखने में एक पूरी कॉलोनी है लेकिन सिंगल सेल्स का एक ग्रुप है। डेंड्रॉइड, डेंड्रॉइड को हम कह सकते हैं वृक्षाभ, एक छोटी कंपोजिट संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है। द थैलस अपीयर दिखाई देता है एज ट्री लाइक अंडर माइक्रोस्कोप, एक छोटे सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक वृक्ष के समान संरचना जो है वो इसकी दिखाई देती है। एग्जाम्पल इज डेंड्रायन यूज में ले सकते हैं, डेंड्रोब्रायन होगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ को ले लेते हैं, डिनोब्रायन का एग्जाम्पल एक बार ऐड कर लेते हैं। दैट इज डेंड्रॉइड टाइप। इसमें कोशिकाओं को अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पर हमें कंप्लीटली स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है कि सेल्स जो हैं वो एक म्यूसिलेज के अंदर हैं और हर सेल इस तरीके से अरेंज है कि हमें एक छोटा वृक्ष या ब्रांचिंग पैटर्न जो है उसके अंदर ये दिखाई दे रहा है। That is dendroid type. अब हम फॉर्म पे आते हैं तीसरा वाला, दैट इज राइजोपोडियल। राइजोपोडियल में अगर हम बात करें तो कॉलोनी इन विच द इंडिविजुअल सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय राइजोपोड्स, कॉल्ड राइजोपोडियल। कहा कि सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनवेजिनेशंस के कारण या प्रोजेक्शंस के कारण, उभार के कारण छोटे छोटे कूटपाद निकलते हैं और ये कूटपाद कई बार दूसरे सेल से जुड़कर इसे एक बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बना लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे हम ऐड करके देख लेते हैं एक बार। That is rhizopodial. दैट इज राइजोपोडियल, लेकिन ये इमेज जो है वो
एक ही इमेज है हमारे पास यहाँ पे राइजोपोडियल, जिसके अंदर हम देख सकते हैं दैट इज प्रोजेक्शंस, जो दूसरी सेल से अटैच होते हैं। बेसिकली अगर अपन बात करें तो ये प्लांट से ज़्यादा बैक्टीरिया सेल्स है, दीज आर साइनोबैक्टीरियाज, कोकस टाइप की होती हैं दीज आर। इसमें एग्जाम्पल हम क्रू कोकस और सिन कोकस और इनका एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं। दैट इज क्लोरो कैसियोन। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट इज सिनोबियल, सेकंड इज एग्रीगेशन, थर्ड वन इज फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब हो गया तंतु में, तंतु में एल्गी। तंतु में एल्गीज को समझिए, सिनोबियल के अंदर कोशिकाएं डिवाइड हुई हर प्लेन में, लेकिन अगर तंतु में कोशिका के अंदर हम कहें कि ये एक सेल है और ये विभाजित होती है बाय टीएस, पेरिक्लिनल डिवीजन, और इस टीएस विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है, एक ऊपर और एक नीचे। दोबारा अगर हम विभाजन करें इन कोशिकाओं में तो इनसे एक कोशिका और बनेगी, एक ऊपर और एक नीचे। अगेन टीएस विभाजन ही करें, एलएस नहीं कर रहे हैं, इससे हमें एक कोशिका और मिल रही है ऊपर और नीचे। देन अगेन अगर विभाजन कर रहे हैं तो हमें कोशिकाओं की संख्या जो है वो एक पंक्ति के रूप में मिल रही है, यूनिसीरिएट पोजीशन में मिल रही है। सभी कोशिकाएं जो विभाजित कोशिकाएं, एक पहली शर्त अलग नहीं हो रही हैं, दूसरी शर्त कोशिकाएं एक लीनियर ओरिएंटेशन में अरेंज है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को या इस प्रकार के जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कह सकते हैं फिलामेंटस। अब अगर ये फिलामेंटस की बात करें तो ये दो प्रकार में हो सकते हैं जो हम बाद में बात करेंगे। उसमें पहला हो सकता है फिलामेंटस के अंदर पहला सिंपल फिलामेंटस या अनब्रांच्ड, और दूसरा हम कह सकते हैं ब्रांच। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एल्गल थैलस सेल्स आर अरेंज इन ए लीनियर रो आफ्टर डिवीजन, इट फॉर्म थ्रू द रिपीटेड सेल डिवीजन एंड ऑल सेल्स आर जॉइंट एंड टू एंड फॉर्मेशन ऑफ ए चेन और ए थ्रेड। ये बिल्कुल एक श्रृंखला, चेन या थ्रेड के रूप में हमें दिखाई देती है फिलामेंट्स के रूप में। इट इज़ कॉल्ड ए फिलामेंट और फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म जो है दो प्रकार की होती है, यूनिसीरिएट। यूनिसीरिएट मीन्स हम कह सकते हैं अनब्रांच्ड सिंपल फिलामेंट के रूप में, बिल्कुल सादा, और दूसरा कह सकते हैं मल्टी ब्रांच्ड। इसी में अगर हम चलें तो जो यूनिसीरिएट है जिसको हम कह रहे हैं अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड की अगर बात करें तो दीज फिलामेंट्स इज मेड ऑफ सिंगल रो, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करी थी, दैट इज इन सिंगल रो। ये रो चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इसको कह सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स। बेस्ट एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स, उडोगोनिया, दैट इज यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो है वो एक सिंपल सी सेल है जिसके आधार की कोशिका जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, दैट नोन एज बेसल सेल। और इस बेसल सेल के ऊपर की तरफ की जो सेल्स है दीज आर फिलामेंटस। ये हमेशा गतिशील या स्लाइटली रनिंग वाटर के आधार या सतह से संलग्न रहता है अपनी होल्डफास्ट सेल से, और बाकी का थैलस जो है वो मूवेबल होता है और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। उडोगोनियम, ये भी सादा पानी के अंदर या मीठे पानी में पाई जाने वाली फिलामेंटस एल्गीज है, जो बिल्कुल बाल की सिर के बालों के गुच्छे के रूप में हमें दिखाई देती है। दूसरा हम कह सकते हैं दैट इज अनब्रांच्ड, और दूसरा आ गया हमारा क्या बोलते हैं मल्टी सीरिएट फिलामेंट, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ब्रांच्ड सिंपल। लेकिन ब्रांच्ड जो है वो ब्रांच कभी भी नोडल सेक्शन से नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पे समझिए हम जो ब्रांचिंग पैटर्न की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ब्रांचिंग पैटर्न किस टाइप में है, वो ब्रांचिंग पैटर्न आधार में है, जिससे फिलामेंट निकल रहे हैं लेकिन बहुत सारे निकल रहे हैं, है तो यूनिसीरिएट लेकिन वो यहाँ पर इस तरीके के फॉर्म में है, इसलिए हम इनको पूरी तरीके से ब्रांच्ड नहीं कह सकते, लेकिन हमको ये मल्टी सीरिएट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बहु श्रृंखलाओं के रूप में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल इज अलवा, दी सेल्स आर अरेंज इन मोर देन वन लाइन्स या लीनियर रोज, एक से ज़्यादा नंबर की संख्याओं में ये फैले रहते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं मल्टी सीरिएट। एग्जाम्पल इज अलवा।
ब्रांच फिलामेंट और मल्टीसीरिएट में अगर हम जाएं तो फिलामेंटस थैलाई विद लेटरल ब्रांच इज कॉल्ड ब्रांचेज आर नोन एज फिलामेंट्स। ये लगभग जो है ये हमारे टाइप की बात करें तो ये हमारे पास में 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट इज सूडो पैरेन्काइमा या सूडो ब्रांच। सूडो का मतलब होता है आभास या आभासीय शाखन। आभासीय शाखन मतलब इन सम एल्गी द फिलामेंट ब्रेक एट सर्टेन पॉइंट्स। कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर से किसी भी कारण से, भौतिक बल की वजह से होता है या क्षति की वजह से हो सकता है या वाटर के जो पानी के बहाव का जो करंट है उसकी वजह से हो सकता है, अनेक पॉइंटों पर से टूट जाता है। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स, द सेल्स adjacent to the dead cells grow out the multigenous sheath and these cells are known as pseudo branch। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो बीच में से ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद वो रुक नहीं रहा है, वो वापस अपने आप को ग्रोथ कर लेता है और दोनों के ग्रोथ की वजह से वहाँ पर 2 फिलामेंट एक दूसरे से, जो जिलेटिनस सब्सटेंस है उसमें दोनों फिलामेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग अलग दिशा में मुड़ जा रहे हैं। तो 2 फिलामेंट्स जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में, दैट नॉन एज सूडो ब्रांचिंग। तो यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हुई है, दैट इज ए सिंपल क्वाइट फिलामेंटस। लेकिन 2 फिलामेंट एक दूसरे से इस तरीके से पास में होकर निकल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ब्रांचिंग हुई है। सत्य शाखन, ट्रू ब्रांचिंग, द लेटरल ब्रांचेज अराइज ड्यू टू द, कैसे होगा अभी हमने डायग्राम में समझा। सेल्स टीएच विभाजन द्वारा एक दूसरे के ऊपर यूनिसीरिएट पोजीशन में अरेंज हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सेल ऐसी हो जो यहाँ पर टीएस को फॉलो न कर कर किस प्लेन में डिवाइड हो जाए, दैट डिवाइड इनटू एलएस, अनुदैर्ध्य में। इसकी वजह से क्या होगा, ये कोशिका इस दिशा में डिवाइड होएगी, ऊपर डिवाइड होने की जगह लेटरल पार्श्व में डिवाइड होएगी। अब इसके बाद ये जो सेल है ये वापस क्या शो करेगी, दैट शो टीएस, क्योंकि इसके तल में क्या हो गया, टीएस हो गया। इस तरीके से ये विभाजित होते हुए आगे बढ़ गई। इसी के पास वाली शाखा जो है ये विभाजित होते हुए इधर बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इस प्रकार के फिलामेंट को बोल सकते हैं सत्य शाखन, जिसके अंदर हमको ये शाखन दिख रहा है। अब शाखन जो है उसकी कैटेगरीज को हम देख लेते हैं कि मोनोपोडियल है कि मल्टीपोडियल है उसकी तरफ। तो दैट इज यहाँ पे है क्लेडोफोरा, दैट इज क्लेडोफोरा जो हमें यहाँ पे शाखित झाड़ी के रूप में दिखाई दे रहा है। अल्वा एंड क्लेडोफोरा के साथ में ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉलीसाइफोनिया का। यहाँ पे हमारे फर्क पड़ेगा एक्सेस का, उसके बेस पे ये एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इसी में हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस को समझिए, अगर हम एक एग्जाम्पल ले एंजियोस्पर्म्स में से दूब घास, मोनोकोट का एग्जाम्पल है। इस दूब घास में आपने देखा कि एक जो है तना वो प्रोस्ट्रेट है, शान वो मिट्टी में दबा हुआ है, वो जो है वो नोड और इंटरनोड सेक्शंस में बटा हुआ है। उसी तने के ऊपर की तरफ से जो है वो निकलती हैं एरियल ब्रांचेज दूब घास की, और उसी तने के नीचे से निकलती हैं उसी की रूट्स। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कारा में, पॉलीसाइफोनिया में। इस प्रकार के फिलामेंट को हम बोलते हैं हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस का मतलब हो गया विषम, ट्राइकोम का मतलब हो गया तंतुकीय, विषम तंतुकीय। विषम तंतु का मतलब जिसमें 2 प्रकार के तंतु हैं, एक है शान प्रोस्ट्रेट, शान, और दूसरा है ऊर्ध्व अर्थात इरेक्ट, इरेक्ट, और ये हो गया प्रोस्ट्रेट। शान, अगर 2 प्रकार के तंतु एक ही शाखा में या थैलॉइड में दिखाई देती है तो इस प्रकार के तंतुओं को हम बोलते हैं हेटेरोट्राइकस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्राइकस का मतलब हो गया फिलामेंट जिसमें 2 प्रकार के फिलामेंट दिखाई देते हैं। द थैलस वाज डिफरेंशिएट इनटू क्रीपिंग स्ट्रेम, ये रहा क्रीपिंग, दैट इज क्रीपिंग का मतलब लेटा हुआ, शाम,
दैट इज शान प्रोस्ट्रेट। और दूसरा जो है प्रोजेक्टिंग स्टेम, मतलब उर्द, जो सीधा हवा में खड़ा हुआ दिखाई देता है। क्रीपिंग स्टेम कंसिस्ट ऑफ ब्रांच फिलामेंटस अटैच टू द सबस्ट्रेटम, हमेशा आधार से जुड़ा हुआ रहता है सॉइल की तरफ। और जो प्रोजेक्टिंग सिस्टम है वो हमेशा जो है क्रीपिंग स्टेम के ऊपर होता है, और ग्रो इरेक्ट हमेशा ऊर्ध्व सीधे खड़े रहता है। प्रकाश संश्लेषी होता है और जनन अंगों को धारण करता है, जबकि जो प्रोस्ट्रेट है, क्रीपिंग स्टेम है, ये ऊर्ध्व जो फिलामेंट है उसको बनाता है, उसको धारण करता है और स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट, इसी में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फ्रेसिएला, कॉलियोकीट, ड्रेप्लैंडियोप्सिस, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। क्रीपिंग स्टेम जो है वो दिखता जरूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, साइफोनस। साइफोनस का मतलब समझना, अगर ये जो फिलामेंट है जो हम बना रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट बना रहे हैं, इसमें हमको यहाँ पे सेल्स का नंबर दिखाई दे रहा है कि दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट के दौरान कोशिकाओं का द्रव्य और केंद्रक तो विभाजित हो, लेकिन अगर उसके अंदर क्या डेवलप नहीं हो, अगर पट्ट ना बने, कोशिकाओं के बीच में पट्ट ना बने, तो संपूर्ण कोशिका जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये आपको एक ट्यूब की जैसी खोखली संरचना के रूप में परिलक्षित होगी। दैट शेप इज नॉन एज, यहाँ इस डायग्राम को देखिए, हमें ये बाहर से एक जैसा ही दिख रहा है, जबकि अंदर की तरफ इसके अंदर क्या हो गया है, पूरा का पूरा सेंट्रल वैक्यूल आ चुकी है और इसमें ये पूरा का पूरा जीव द्रव्य भर गया है। और इसके अंदर हर कोशिका का एक एक न्यूक्लियस है, हमें एक ही जीव द्रव्य में अनेक न्यूक्लियस जो है दिखाई देते हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक का मतलब होता है संकोशिक। संकोशिक, बहुत सारे केंद्रक। जंतुओं में इसी चीज़ को बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, बहुकेंद्र की। इसी को प्लांट्स में बोला जाता है सिनोसिटिक फेज। इलोंगेटेड थैलस विदाउट सेपरेशन आ गया, बीच में पट्ट नहीं होते हैं। द थैलस सेल इज इलोंगेटेड विद द कंटिन्यूअसली न्यूक्लियाई, क्रोमेटोफोर्स, साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल नैरो वैक्यूल। एक केंद्र में बड़ी सारी वैक्यूल ये रही, दैट इज वैक्यूल, इसकी भित्ति हो गई टोनोप्लास्ट, अंदर भरा हुआ है सेल सैप, ये हैं क्रोमेटोफोर्स। उसी के अलावा यहाँ पर बहुत सारे हैं न्यूक्लियस, दीज आर न्यूक्लियसेस और रिजर्व फूड मटेरियल। बेस्ट एग्जाम्पल इज वाउचेरिया, ये टेरेस्ट्रियल एल्गी का भी एग्जाम्पल है और आकार में भी बड़ा होता है, और ये एक साइफोनस एल्गी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि आधार से मल्टीपल फिलामेंट से विभाजित होता है। तो फिलामेंटस भी है, ब्रांच्ड भी है, और यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा है साइफोनस का। एक एग्जाम्पल जो हमने पिछली बार देखा पीछे की तरफ, बॉट्रिडियम, दैट इज बॉट्रिडियम, ये सिंगल फेल या सिंगल फिलामेंट का एग्जाम्पल होता है, दैट इज बॉट्रिडियम, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियसेज होते हैं, दैट एग्जाम्पल ऑफ बॉट्रिडियम। That example for Botrydium. Next, लास्ट वन हम कह सकते हैं पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस के लिए हमारे पास हो जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं मृदुतकीय। मृदुतकीय, द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेपरेशन लीड टू बी फॉर्मेशन ऑफ ए पैरेनकाइमा बॉडी। और इस प्रकार ये धीरे धीरे उस पर क्या बना लेता है, एक पैरेनकाइमा का निर्माण कर लेता है। जब कोशिकाएं एक निश्चित क्रम में विभाजित होती हैं और उस निश्चित क्रम में विभाजित होने के कारण ये कोशिकाएं जो हैं वो एक अरेंजमेंट शो करती हैं, कोशिकाओं का एक निश्चित अरेंजमेंट शो करती हैं।
और इसी से इनकी जो संरचना है वो एक बिल्कुल पत्ती जैसी संरचना या फेदर जैसी संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल इज अलवा। इसके डायग्राम्स को अगर अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, दैट इज फिलामेंटस एल्गी, दैट इज अलवा। बिल्कुल एक फेदर की तरह जो है, एक छोटे से मतलब पालक की पत्ती के समान इसकी संरचना जो है समुद्र में पाई जाती है। ये मैराइन एल्गी का एग्जाम्पल है जो कि समुद्रों के अंदर पाया जाता है, और जो कोस्टल रीजन्स है बहुत सारे, थाईलैंड, जापान, हमारे देश के कुछ राज्य, वो इसे सलाद के रूप में और सूप के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। दैट इज अलवा। एक रिबन के समान होता है। जेल इंडस्ट्री हो गया, कलर इंडस्ट्री हो गया, पिगमेंटेड इंडस्ट्रीज हो गया, इनके अंदर इनकी बहुत ही ज़्यादा यूजेज होते हैं। दैट इज अलवा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमारे पास यही सारी चीज़ें, जिसमें अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे वेल डिफाइन कर लिया है 5 पॉइंट्स को। 2 पॉइंट्स हमने डिवाइड कर लिए हैं किसमें, यूनिसेल्युलर में, और 6 पॉइंट्स जो है वो हमने डिवाइड कर लिए हैं किसमें, मल्टी सेल्युलर में। मल्टी सेल्युलर में हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है उसके अंदर यूज में ले चुके हैं हमारे पास में। वापस एक बार सैमरी कर लेते हैं पूरे के पूरे चार्ट की। इन द थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गीज, हमने यहाँ पे ब्रेक किया यूनी सेल्यूलर, और यूनी सेल्यूलर के बाद हमने ब्रेक किया मल्टी सेल्यूलर को। मल्टी सेल्यूलर को, यूनी सेल्यूलर की तरफ अगर अपन चलें तो यूनी सेल्यूलर को हमने ब्रेक किया है मोटाइल में, मोटाइल या फ्लैजिलेट। एंड नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेट। ये 2 तरीके थे हमारे। मोटाइल में हमने एग्जाम्पल लिया क्लेमाइडोमोनास, एंड नॉन मोटाइल के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया क्लेडोफोरा, क्लोरेला। बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे हमारे पास यहाँ पे इसके लिए। मल्टी सेल्यूलर की अगर अपन बात करें तो मल्टी सेल्यूलर में फर्स्ट हमने लिया कॉलोनियल, या कॉलोनी से फर्स्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। कॉलोनी से फर्स्ट हम पहले यूज में ले लेते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब हो गया समूहन। इसके हमने 3 फॉर्म्स देखे थे। फर्स्ट इज पामेलॉइड, दूसरा था डेंड्रॉइड वृक्षाभ, और तीसरा था राइजोपोडियल, राइजोकोकस टाइप में। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ रहा था कॉलोनी। कॉलोनी के लिए हम कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज सिनोबियम। कॉलोनियल एंड सिनोबियल सेमंडल। इसमें हमने 2 प्रकार देखे थे, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल का जो हमारा एग्जाम्पल था वॉलवॉक्स था, जिसे हम रोलिंग एल्गी, लुढ़कने वाली गेंद के नाम से जान सकते हैं। और दूसरा जो हमारा आ रहा था उसमें हमने लाया था नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल इज हाइड्रोडिक्टियोन, सबसे बेस्ट हमारा एग्जाम्पल वहाँ पे आ रहा था। देन थर्ड वन जो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वन इज फिलामेंटस। फिलामेंटस में हमने यहाँ पे देखा अनब्रांच, दैट इज उडोगोनिया, यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल्स थे। उसके अलावा ब्रांच के अगर हम जाएं तो ब्रांच में हमारे पास में 2 कैटेगरीज आ रही थी। सिंपल ब्रांच आ रही थी और सूडो पेरेंकाइमेटस आ रही थी, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स ऐड किए थे ऑफ यूनी एक्सियल एंड मल्टी एक्सियल, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आ रहे हैं
एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है। फोर्थ पॉइंट इज साइफोनस। साइफोनस जिसमें हम कह सकते हैं कि ब्रांच्ड है, लेकिन पूरा का पूरा जो फिलामेंट है वो सेप्टा बनने के कारण, सेप्टा नहीं बनने के कारण पूरा का पूरा अंदर से एक सिलेंड्रिकल या पाइपलाइन के जैसा है, खोखला है, दैट नॉन एज साइफोनस। देन फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें तो दैट इज वेरी एडवांस पेरेनकाइमेटस। दैट इज पेरेनकाइमेटस, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया है अलवा। समुद्री घास के रूप में दिखता है, रिबन जैसा दिखता है, पतला है, बिल्कुल एक फैदर या पत्ती के समान संरचना है, जो कि एल्गीज में कोशिका या उतक की एक परफेक्ट संरचना को दर्शाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आप सभी को जो है आज की क्लास अंडरस्टैंड हुई होगी। ओके देन, थैंक्स।